बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फजील आर सुल्तान की एपिसोड नंबर 57 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और इस ट्रेलर को देखकर एक बात तो तय हो चुकी है कि आने वाली किस्त में हमें इसफंदियार की जमीनों को यानी कि सिनोब को फतह होते हुए हमें सुल्तान महमद खान दिखाए जाएंगे, जहां पे कासिम बे को उनकी गद्दारी की सजा भी दी जाएगी। और ये वाकया पोंतुस की फतह से पहले ही हुआ था, यानी कि तारीखी तौर पर ये बिल्कुल एक्यूरेट चीज हमें देखने को मिलेगी। जबकि लास्ट एपिसोड का एक सीन था जिसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, वो था जब सुल्तान महमद खान और इब्राहिम बे की मुलाकात हुई थी और ख़ास तौर पर जब गुलशा खातून और शहजादे मुस्तफ़ा इब्राहिम बे से मिले थे तो वो काफ़ी इमोशनल मंजर था और उस सीन को मैंने तकरीबन 4-5 दफ़ा रिपीट पे देखा है। और अब हमें इब्राहिम बे भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में ही नज़र आएंगे और उसके बाद सुलेमान बे उनके तख्त पर उनकी जगह लेंगे। लेकिन सुल्तान महमद खान उस वक्त क्या फैसला करेंगे ये तो हमें आने वाली किस्तों में पता चल ही जाएगा। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Kutsal emanetlerin nadide parçası Pantokratorisa. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम व्लाद ड्रैकुला को सुल्तान महमद खान के सामने देख सकते हैं और बड़ा ही हैरान कुन मंजर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो मुकद्दस अमानतों का एक हिस्सा व्लाद के पास है वो अब वो सुल्तान महमद खान के हवाले कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मुकद्दस अमानतों का सबसे अहम और सबसे जो मतलब नायाब हिस्सा है पंताक्रोतिसा जो है वो सुल्तान महमद खान के हवाले कर रहे हैं। İhanetin bedeli ölümdür. Her nerede olursa olsun. अब यहाँ पर जैसा कि व्लाद ने ये मुकद्दस अमानतों का एक हिस्सा सुल्तान महमद खान के हवाले कर दिया है तो यानी कि डेविड के हाथ भी बांधे जा चुके हैं, यानी कि डेविड अब पोप को पूरी मुकद्दस अमानतों का जो हिस्सा है वो नहीं दे सकता। और यहाँ पर वो यही बात बोल रहा है कि गद्दारी की सज़ा जो है वो मौत होती है चाहे वो कहीं भी हो। और उसके बाद हम शामिल बे को भी देख सकते हैं जो कि किसी जगह पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ये यकीनन इसफंदियारों की ही जगह होगी। जैसा कि आप इन सीन्स में देख सकते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा और शामिल बे जो है वो इसफंदियारों की ज़मीनों पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ट्रेवन जुस्तुनियानी अपने सिपाहियों को लेकर यहाँ से चला गया है पोंतुस की जानब, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा जो मेन फ़र्ज़ है वो पोंतुस का दिफा करना है, सिनोब का नहीं या इसफंदियारों का नहीं। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर मज़ीद क्या चीज़ें होगी। Yapacak tek şey var beyim, geri çekilmek. Kan hakkı senindir, hükmü sen ver. यहाँ पर हम इब्राहिम बे को देख सकते हैं जो कि अपने किले की दीवारों पर खड़े हैं और उनके साथ एक सरदार मौजूद हैं जो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि हम सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं, वो है यहाँ से भागना या यहाँ से पीछे हट जाना। और उसके बाद हम सुल्तान महमद खान को देख सकते हैं जो कि महमूद पाशा से ये बात बोल रहे हैं कि खून का हक आपका है तो इसलिए बेहतर फैसला आप ही करें। Hata da benim, ceza da benim canım al paşa. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ज़ैनुल आगा को महमूद पाशा के हवाले किया जाएगा कि अगर वो उनको सजा देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। और यहाँ पर ये फैसला सुल्तान महमद खान ने ही किया होगा जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा था। और उसके बाद अब यहाँ पर कुर्जु दुआन जो है वो महमूद पाशा से ये बात बोल रहे हैं कि खता भी मेरी है और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए, तो आप मेरी जान ले लें पाशा। तो देखते हैं महमूद पाशा क्या करेंगे। Draven'in içindeki intikam duygusu dünyayı yakacak cinsten. इस सीन में हम ड्रैवन जुस्तुनियानी को देख सकते हैं और यहाँ पर वो पोंतुस में खंदकें खोदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि वो उस्मानी सिपाहियों के लिए किसी किस्म का जाल तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम डेविड को भी देख सकते हैं जो ये बात बोल रहा है कि ड्रैवन के अंदर यानी ड्रैवन जुस्तुनियानी के अंदर जो इंतकाम की आग जल रही है वो पूरी दुनिया को जला सकती है या पूरी दुनिया को जला देगी। İnşallah Kasım Bey kuş olup uçmaz sultanım. O kuş olup uçar ise
इस सीन में अब हम महमूद पाशा को सुल्तान महमद खान के साथ देख सकते हैं और महमूद पाशा ये बात बोल रहे हैं कि इंशाअल्लाह कासम बे परिंदा बनकर वहां से उड़ेंगे नहीं, यानी कि जब आप वहां पर इस्फंदियारों की जमीनों पर जाएंगे तो वो वहां से फरार नहीं होंगे। तो उसका जवाब देते हुए सुल्तान महमद खान ये कह रहे हैं कि अगर वो परिंदा बनकर उड़ जाते हैं तो देखते हैं कि इससे आगे सुल्तान महमद खान क्या कहेंगे। Biz de kartal olup avlarız. Bunlar kim Hurşit? Biz ki hakkın rüzgarı. सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर कासम बे परिंदा बनकर उड़ने की कोशिश करेंगे या फरार होने की कोशिश करेंगे तो हम शाहीन बनकर उनका शिकार कर लेंगे और उसके बाद मेरे हिसाब से कासम बे अपनी बंदरगाह पर जाएंगे ताकि वहां से वो भाग सके। लेकिन बहादुर पाशा वहां पर अपनी जो बहरी फौज है वो लेकर पहुंच चुके होंगे। कासम बे यही बात बोल रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, तो उस पर उसके बाद हम बहादुर पाशा का डायलॉग सुन सकते हैं जो ये बात कह रहे हैं कि हम हक की हवा हैं, यानी कि हम अल्लाह ताला की फौज हैं। Hangi hainin sancağı dayanır bize yiğitlerim? Zanos Paşa'dan malumat geldi mi? बहादुर पाशा यहाँ पर अपने सिपाहियों से बात करते हुए ये बात बोल रहे हैं कि कौन से गद्दार का झंडा जो है वो हमारे सामने टिक पाएगा मेरे बहादुरों, यानी कि यहाँ पर वो अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देते हुए हमें नजर आएंगे। और उसके बाद सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है जो कि जहानोस पाशा के हवाले से पूछ रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि क्या जहानोस पाशा की तरफ से कोई मालूमात आई हैं। Henüz gelmedi sultan. Gayrı beklemenin lüzumu yoktur. सुल्तान महमद खान की बात का जवाब देते हुए इसहाक पाशा ये बात बोल रहे हैं कि अभी तक कोई मालूमात नहीं आई जहानोस पाशा से। तो उस पर सुल्तान महमद खान ये कह रहे हैं कि अब हमें मजीद इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब हमें सिनोप यानी कि इस्फंदियारों की ज़मीनों पर हमला कर देना चाहिए। और उसके बाद हम इस सीन में ये भी देख सकते हैं कि शामिल बेग को भी किसी जाल में फंसाया जा रहा है। Zafer! Ya Allah! ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी फौज के हमरा करारगाह से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि फतह, जिसके बाद तमाम सिपाही ये कह रहे हैं कि फतह हमारी है मेरे सुल्तान। और उसके बाद हम सुल्तान महमद खान को या अल्लाह कहते हुए मेरे हिसाब से कासम बे का सर जो है वो कुचलते हुए देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कासम बे को इस्फंदियारों के दरवाजों के सामने ही सजा दी जाएगी उनकी गद्दारी की। तो देखते हैं कि इसके अलावा हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और ये भी देखना होगा कि ये जो मरेगा इंसान ये कासम बे होंगे या कोई और। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।